तो आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में अब तकरीबन एक हफ्ते का वक्त रह गया है और जैसे कि हम इस चैनल पर कई बार बात कर चुके हैं कि इस बार का मिनी ऑक्शन बहुत ही ज्यादा मिनी होने वाला है। पहले आपको मिनी ऑक्शन में भी अच्छे खासे ऑप्शंस मिल जाते थे, लेकिन इस बार जिस टीम का बजट सबसे ज्यादा है यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स, वो बाकी टीम्स को बुली करने की तैयारी में है, थोड़ा सा बजट की मसल फ्लेक्स करने की तैयारी में है, लेकिन बाकी टीम्स भी बहुत शाणी हो गई हैं और आपको कुछ चुनिंदा प्लेयर जो कि इस ऑक्शन में सबसे ज्यादा डिमांड में होंगे, प्लेयर्स लाइक कैमरन ग्रीन, प्लेयर्स लाइक मनीषा पाथिराना, प्लेयर्स लाइक वेंकटेश अय्यर, उनके ऊपर कुछ इस तरीके से स्ट्रेटेजिक बिडिंग वॉर आपको दिखाई देगा कि सामने वाली टीम के प्राइसेस इन्फ्लेट हो जाएं। और इसी से रिलेटेड अब हमारे सामने रिपोर्ट्स निकल करके आने लग रही हैं, जिसमें से सबसे बड़ी रिपोर्ट है कि वेंकटेश अय्यर के ऊपर मल्टीपल टीम्स इंटरेस्टेड दिखाई दे रही हैं और दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, तीन ऐसी टीम्स हैं जो कि वेंकटेश अय्यर पर पैसा लगा सकती हैं। इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स भी अभी तक वेंकटेश अय्यर से आगे नहीं बढ़ी है। इन केस चीजें इधर उधर होती हैं या उनको लगता है कि बंदा बजट में मिल रहा है या फिर हमने इसे छोड़कर गलती की, या जो भी स्ट्रेटजी उस वक्त आप ऑक्शन डायनामिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, कोलकाता नाइट राइडर्स भी उनके ऊपर पैसे लगा सकती हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स भी उनके ऊपर पैसा लगा सकती है, गुजरात टाइटंस की भी खबरें निकल करके आ रही हैं, लेकिन एसआरएच हो गई या फिर आपकी चेन्नई सुपर किंग्स हो गई, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तो ओपनली बोल चुके हैं कि हम वेंकटेश अय्यर को टारगेट करने वाले हैं। तो भले ही 24 करोड़ नहीं, लेकिन 12-15 करोड़ तक वेंकटेश अय्यर आराम से जाने वाले हैं। और जो बाकी टीम्स अपने छोटे छोटे पर्स लेकर के आ रही हैं, उनको कोई इतने ज्यादा प्लेयरों की जरूरत भी नहीं है, सो दे कैन गो बिग फॉर वेंकटेश अय्यर। तो ऐसे में अब बाकी की टीम्स क्या करेंगी? देखो, लियम लिविंगस्टन भी एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके ऊपर इस साल आपको डिमांड देखने को मिल सकती है। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अगर अब मेगा ऑप्शन से ज्यादा दाम में बिक जाए ना लियम लिविंगस्टन, तो आप उस पर बिल्कुल भी शॉक मत होना, क्योंकि अपडेट यही निकल करके आई है कि अब लखनऊ सुपर जायंट्स भी उनके ऊपर इंटरेस्टेड हो गई है। देखो, लियम लिविंगस्टन खास करके आंद्रे रसल के रिटायरमेंट की वजह से उनके स्टॉक्स बढ़ गए हैं, क्योंकि देखो आप उनको टॉप ऑर्डर में भी खिला सकते हो। मैं बार बार बोलता हूं, मेरे लिए ही इज मोस्ट वैल्यूएबल इन आईपीएल ओपनिंग द बैटिंग, बट अगर आप उनको नीचे भी खिलाते हो एज ए फिनिशर, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है आपके पास, कैमरन ग्रीन को हर टीम ले नहीं सकती, तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन आपके पास बचता ही क्या है? ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स डेविड मिलर के जाने के बाद एक फिनिशर ढूंढ रही है, लेकिन एलएसजी के साथ समस्या बताएं क्या है? समस्या उनके साथ यह है कि अपने 3 ओवरसीज स्लॉट तो वो प्रॉपर बैट्समैन से ही भर देते हैं, मिचेल मार्श, एडन मार्करम और निकोलस पूरन। तो अब आप या तो एक फिनिशर खिला लो या फिर एक ओवरसीज फास्ट बॉलर खिला लो। इंडियन फास्ट बॉलिंग कंटिंजेंट जो है आपका पूरा का पूरा इंजरी प्रोन है। मोहम्मद शामी को आप लेकर के आए हो, उसमें आवेश खान, मोहसिन खान, मयंक यादव, ये सब बेचारे 4 ओवर तो पूरे डाल नहीं पाते। अब आपके पास रवि बिश्नोई भी नहीं है, तो बॉलिंग अटैक के दांत पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं। सो 22 करोड़ का सिर्फ बजट है आपके पास, तो उसमें आप क्या झंडे गाड़ लोगे? 4 ओवर से स्लॉट आपको भरने हैं, तो वो भी एक मुसीबत आपके सामने खड़ी हुई है। सो आई डोंट नो कि एलएसजी कैसे इसको टैकल करने के बारे में सोच रही है। इट विल बी टफ फॉर एलएसजी टू बाउंस बैक फ्रॉम हियर ऑन, क्योंकि मेगा ऑक्शन अच्छा नहीं गया था। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलेटेड भी अपडेट है कि जेमी स्मिथ को उन्होंने फाइनलाइज कर लिया है टारगेट के लिए। देखो, कोलकाता नाइट राइडर्स के पास 3 बड़े स्लॉट्स खाली हैं जिनके लिए उनको प्लेयर चाहिए। सबसे पहले तो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आंद्रे रसल के जाने के बाद, जिसके लिए वो कैमरन ग्रीन को टारगेट करने के, मतलब उनको तो टारगेट करेंगे ही करेंगे। एक अच्छा ओवरसीज फास्ट डेथ बॉलर जो कि पेस से डेथ में गेंदबाजी करने की काबिलियत रखता हो, इस ऑक्शन में ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो मनीषा पाथिराना सबसे प्रेफरेबल चॉइस है उनकी, उनको भी टारगेट करेंगे। और फिर एक टॉप ऑर्डर विकेट कीपर पेस हिटर जो कि जेमी स्मिथ के रूप में अब शायद उन्होंने टारगेट करने का मन बना लिया है। जॉनी बेयरस्टो जैसे ऑप्शन भी मौजूद हैं ऑक्शन में, फिन एलन जैसे ऑप्शन भी मौजूद हैं, बट जेमी स्मिथ बहुत पॉपुलर हैं, बहुत ज्यादा डिमांड में है, इंग्लैंड के लिए भी टॉप में बैटिंग कर रहे हैं। सो केकेआर इज लुकिंग टू गो दैट रूट, बट विल दे बी एबल टू बाय ऑल 3 इवन विद 60 करोड़ रुपीज? आई हैव माय डाउट्स कि 64 करोड़ में भी
तीनों तो आपको नहीं मिलने वाले हैं, तीनों को थोड़ा सा मुश्किल होगा यहां पर लेना। एक को तो सीएसके लेकर जाएगी ही जाएगी ऐसा मुझे लगता है, बट लेट्स सी कि ऑप्शन में क्या होता है। उसके बाद लास्ट अपडेट यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स से निकल करके आई है, जहां पर आंद्रे रसल के सडन रिटायरमेंट के बाद अब उनको प्लान बी बनाने की यहां पर जरूरत पड़ रही है और उन्होंने अपने बैकअप छाटने भी शुरू कर दिए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स देखो, न्यूज यही निकल करके आई थी कि मथीशा पाथिराना को रिटेन किया था उन्होंने, लेकिन लास्ट मिनट पर उनको छोड़ी इसीलिए दिया था क्योंकि आंद्रे रसल ऑक्शन में आ रहे थे, लेकिन फिर आंद्रे रसल बन गए पावर कोच केकेआर के। तो अब सीएसके को यहां पर लफड़ा हो गया है। अब सीएसके को चाहिए एक ऑलराउंडर, एक बढ़िया बैटर, एक अच्छा फिनिशर। तो अगर कैमरन ग्रीन को वो नहीं ले पाते हैं, जो कि मोस्ट लाइकली नहीं ले पाएंगे वो केकेआर के सामने, तो फिर क्या होगा? अब क्या आप लियम लिविंगस्टन के पीछे जाओगे, क्या नहीं जाओगे? अब तो ग्लेन मैक्सवेल भी आपके पास अवेलेबल नहीं है। सो बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं नहीं चेन्नई सुपर किंग्स के पास, और शायद स्काउटिंग वगैरह भी करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव करें। वेंकटेश अय्यर को उनको टारगेट करने की खबर भी निकल करके आ रही है, सो वो भी देखना होगा। विल हैव टू कीप एन आई ऑन दैट। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, कम ऑप्शंस हैं, टीम्स भी बहुत ज्यादा बजट के साथ आने रही हैं। सो कौन अपनी टीम में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट ला पाता है, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अब आपके लिए क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।